हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में आज से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में 14 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट, रहे सावधान। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र ने रविवार को बताया है कि 11, 12, 13 और 14 सितंबर को झारखंड के कई जिलों में मेघ गरजेंगे और बारिश होगी। साथ ही वज्रपात भी होने की आशंका है। रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास हिनू रोड में स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया है कि 11 से 14 सितंबर के बीच झारखंड में कहीं कहीं बारिश के साथ वज्रपात होने की भी आशंका है। इसके मद्देनजर मौसम केंद्र ने 14 सितंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम केंद्र की ओर से जारी मौसम की चेतावनी में बताया गया है कि 11 और 12 सितंबर को यानी आज और कल राज्य में कुछ जगहों पर गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, वज्रपात होने की भी आशंका है। इसके बाद 13 और 14 सितंबर को झारखंड के दक्षिणी तथा मध्य भागों और दक्षिणी पश्चिमी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। 13 सितंबर को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। वहीं 14 सितंबर को पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रांची, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा में कहीं कहीं भारी वर्षा होने के संकेत हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो 14 सितंबर तक फिर से झारखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान मौसम खराब होने पर आप सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। आज 11 सितंबर को हजारीबाग दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। विकास मेला का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 11 सितंबर को हजारीबाग दौरे पर रहेंगे। हजारीबाग में होने वाले विकास मेला का उद्घाटन करेंगे। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया प्रभारी मुकुल लकड़ा ने दी है। नदी में पुल और गांव में सड़क नहीं आई एम्बुलेंस। वज्रपात से झुलसी महिला की मौत। झारखंड के गिरिडीह में वज्रपात से झुलसी महिला की समय पर इलाज नहीं होने की वजह से मौत हो गई। मामला गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत डाबर गांव की है। मृत महिला का नाम सरस्वती देवी है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक 55 वर्षीय सरस्वती देवी रविवार की शाम को तकरीबन 6 बजे अपने घर से बाहर मंदिर के पास बैठी थी। तभी बारिश के साथ वज्रपात हुआ और सरस्वती देवी इसकी चपेट में आ गई। परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए फोन किया, लेकिन नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ होने और पुल नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस चालक ने आने में असमर्थता जताई। ऐसे में परिजन आनन फानन में बुरी तरह झुलस चुकी सरस्वती देवी को खटिया में टांग कर अस्पताल के लिए निकले। गांव से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी 4 किलोमीटर है। बीच में उन्होंने नदी भी पार की। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सकों ने सरस्वती देवी को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों में चित्कार मच गया। गांव में सड़क और नदी में पुल नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई और परिजनों को अस्पताल पहुंचने में 1 घंटा से ज्यादा का वक्त लग गया। परिजनों का कहना है कि यदि सही समय पर अस्पताल पहुंच जाते तो सरस्वती की जान बचाई जा सकती थी। झारखंड दौरे पर देवघर पहुंचे लालू यादव और राबड़ी देवी आज सोमवार को करेंगे बाबा वैद्यनाथ के दर्शन। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी रविवार को बाबा नगरी देवघर पहुंचे। देवघर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। एयरपोर्ट से लालू प्रसाद यादव गाड़ियों के काफिले के साथ देवघर परिसदन पहुंचे। वहीं पहले से मौजूद राजद कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इधर आज सोमवार को बाबा मंदिर जाएंगे, जहां वे बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेंगे। देवघर परिसदन में लालू यादव का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भी है। इसके तहत वे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में वे राजद और इंडिया गठबंधन को झारखंड में कैसे मजबूत किया जाए, इस पर विचार विमर्श करेंगे। राजनीतिक जानकारों की माने तो झारखंड में राजद की स्थिति पहले से कमजोर हो गई है, इसलिए राजद लगातार संगठन को झारखंड में मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में लालू यादव के झारखंड आगमन को राजद की सांगठनिक मजबूती से भी जोड़ा जा रहा है। कर्मा पूजा महोत्सव 25 सितंबर को 3 दिनों के राजकीय अवकाश की मांग। कर्मा पूजा महोत्सव की तैयारी को लेकर केंद्रीय शरणार्थ समिति एवं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की बैठक समिति के केंद्रीय कार्यालय 13 RIT बिल्डिंग कचहरी परिषद रांची में हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय शरणार्थ समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने की। बैठक में कर्मा पूजा महोत्सव धूमधाम एवं शांतिपूर्ण से मनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। 25 सितंबर 2023 भादो एकादशी
शुक्ल पक्ष को उपवास एवं रात्रि 8 बजे से पूजा, दिनांक 26 सितंबर 2023 द्वितीय को परना एवं दिनांक 27 सितंबर 2023 तृतीया को विसर्जन कार्यक्रम होगा। उन्होंने सरकार से कर्मा पर्व पर 3 दिनों के राजकीय अवकाश की घोषणा करने की मांग की है। उन्होंने कर्मा पर्व पर शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक कराने, अखाड़ों की साफ सफाई कराने व जगह जगह मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की मांग की है। सरकारी नौकरी का मौका, जेएसएससी ने 444 पदों पर निकाली वैकेंसी, अभ्यर्थी करे अप्लाई। झारखंड में सरकारी नौकरी की राह देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। जेएसएससी ने राज्य भर में 444 महिला पर्यवेक्षक के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसे लेकर जेएसएससी द्वारा महिला पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कुल 444 रिक्तियों के लिए कुछ इस प्रकार जाति के अनुसार पद पर नियुक्ति की जाएगी। अनुसूचित जाति के लिए 35, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 35, अनारक्षित के लिए 187, अनुसूचित जनजाति के लिए 101, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 44 पद हैं। इनके लिए सामान्य वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50 रुपये परीक्षा शुल्क लिए जाएंगे। बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेगी। झारखंड के 3 खिलाड़ी राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में खेलेंगे। 14 से 19 सितंबर तक हैदराबाद में होगा मुकाबला। झारखंड के 3 खिलाड़ी योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया सब जूनियर अंडर 15 और 17 राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपना जलवा दिखाएंगे। ये तीनों खिलाड़ी धनबाद के रहने वाले हैं। यह आयोजन 14 से 19 सितंबर तक हैदराबाद की ज्वाला गुट्टा एकेडमी में होगा। चैंपियनशिप के लिए टीम 11 सितंबर को हैदराबाद के लिए रवाना होगी। टीम में धनबाद के सुजल रक्षित, पीहू सिंह और उदित दयाल शामिल किए गए हैं। इस बारे में धनबाद बैडमिंटन एसोसिएशन के कोच संदीप दे ने कहा है कि इन तीनों खिलाड़ियों का चयन 25 से 27 अगस्त को धनबाद इंडोर स्टेडियम ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर किया गया। बता दें कि झारखंड टीम के साथ कोच सह मैनेजर संदीप दे और मुकेश कुमार भी हैदराबाद जाएंगे। सहायक शिक्षकों का आमरण अनशन 20वें दिन भी रहा जारी। सीएम आवास के सामने सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी। रविवार को राजभवन के सामने टेट पास सहायक अध्यापक समन्वय समिति के बैनर तले अनिश्चितकालीन आमरण अनशन सह धरना प्रदर्शन का 20वां दिन था। इसमें रामगढ़ जिले के टेट पास पारा शिक्षकों ने भी भाग लिया। शिक्षकों की सभा को संबोधित करते हुए प्रमोद कुमार तथा मोहन मंडल ने सरकार को चेतावनी दी है। कहा है कि अगर सरकार जल्द वेतनमान देने की घोषणा नहीं करती है तो आगे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार पर होगी। कहा है कि आज आंदोलन का 20वां दिन है, लेकिन सरकार सोई हुई है। अगर सरकार जल्द पहल नहीं करती है तो 14,000 टेट पास शिक्षक सीएम आवास के समक्ष सामूहिक आत्मदाह करेंगे। सरकार हर जगह पर यह कहती फिरती है कि पारा शिक्षकों की सारी समस्या को दूर कर लिया गया है, जो सत्य नहीं है। मोहन मंडल ने कहा है कि झारखंड में केवल आश्वासन मिलता है। जब सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री कहते हैं कि टेट पास पारा शिक्षकों की मांग जायज है, तो फिर सरकार हमारी मांगों को क्यों नहीं मानती है। बोकारो में बड़ा हादसा टला। सेक्टर 12 की आवासीय बिल्डिंग की सीढ़ी ढही। क्वार्टर में फंसे 21 लोग, फायर ब्रिगेड ने किया रेस्क्यू। बोकारो स्टील सिटी के आवासीय परिसर में रविवार को बड़ा हादसा टला। यहां एक आवासीय क्वार्टर की सीढ़ी भर कर ढह गई। नतीजा यह हुआ कि आवासीय ब्लॉक के क्वार्टरों में रहने वाले लगभग 21 लोग घरों में फंस गए। बाद में इसकी सूचना स्टील सिटी प्रबंधन को दी गई। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची बोकारो स्टील सिटी की फायर ब्रिगेड और सीआईएसएफ की टीम ने 21 लोग को रेस्क्यू कर घरों से बाहर निकाला। रांची के पंडाल में दिखेगा कथकली का प्रारूप। प्रवेश करते ही नृत्य करती दिखेंगी सभी प्रतिमाएं। रांची में नेताजी नगर दुर्गा पूजा कमेटी कांटा टोली द्वारा इस साल भव्य पूजा का आयोजन किया जा रहा है। पंडाल, प्रतिमा निर्माण व लाइटिंग पर इस बार पूजा समिति की ओर से 18 लाख की राशि खर्च की जा रही है। इस बार पूजा पंडाल में केरल राज्य के नृत्य कथकली का प्रारूप दिखेगा। पंडाल के अंदर जहां मां की भव्य प्रतिमा लोगों को दिखेगी, वही पंडाल में प्रवेश करने के साथ ही अंदर की सभी प्रतिमाएं नृत्य करती दिखेंगी। इस बार पूजा पंडाल में सारे विधि विधान बांग्ला रीति रिवाज से होंगे। सप्तमी से लेकर दशमी तक हर दिन मां को अलग अलग भोग दिया जाएगा। इसके अलावा हर दिन श्रद्धालुओं के बीच 500 किलो महाभोग का वितरण किया जाएगा।
झारखंड के गढ़वा में 35 पदों पर वैकेंसी, करें अप्लाई। झारखंड के गढ़वा में 35 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए गढ़वा जिला की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस जारी किया गया है। अगर आप यहां नौकरी करना चाहते हैं तो आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और आवेदन करें। गढ़वा में टेक्निकल असिस्टेंट समेत 65 पदों पर भर्ती को लेकर युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित किया गया है। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन टेस्ट या इंटरव्यू के द्वारा होगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। इसके लिए आप gढ़वा.nic.in/notice_category/requirement पर जा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2023 है। बोकारो के जरीडी में खांजो नदी में मामा के साथ नहाने गए 2 भांजे डूबे, तीनों की हो गई मौत। बोकारो जिले के जरीडी थाना क्षेत्र के जैना बस्ती स्थित खांजो नदी में नहाने गए मामा व दोनों भांजे का शव रविवार को मिला, जहां रविवार सुबह 9 बजे स्थानीय लोगों व खेतकों के गोताखोर टीम ने तीनों के शव को नदी के तेज धार से खोज निकाला। जरीडी सर्किल इंस्पेक्टर शंकर कामती, जरीडी थाना प्रभारी ललन रविदास व सीओ नरेश रजक के निर्देश पर जैना बस्ती निवासी सोना राम सोरेन व संजय सोरेन नदी में उतरकर खोजबीन शुरू की। इसके बाद उन दोनों को आधे घंटे के बाद मामा नीलेश राय का शव नदी में मिला। उसके बाद बड़े भांजे आकाश राय का शव भी इसी जगह मिला। वही छोटे भांजे मनीष राय का शव नहीं मिल रहा था, उसे भी गोताखोरों की टीम ने 1 घंटे के बाद उसी जगह से खोज निकाला। गोताखोरों ने बताया कि जिस जगह से तीनों का शव मिला है उस जगह कुआं जैसा काफी बड़ा गड्ढा है। इसी गड्ढे में डूबने से तीनों लोग की मौत हो गई। शव झाड़ियों में फंस गया था, इसलिए बाहर नहीं निकल रहा था। मालूम हो कि बीते शनिवार को जैना मोड़ स्थित शिक्षक कॉलोनी निवासी मनोज राय के दोनों पुत्र आकाश राय व मनोज राय, इन दोनों का मामा नीलेश राय के साथ बोलेरो कार में सवार होकर घर से खांजो नदी नहाने निकला था, जहां यह हादसा हुआ। रांची सिटी एसपी के रूप में राजकुमार मेहता ने पदभार ग्रहण किया। राजकुमार मेहता ने रांची के नए सिटी एसपी के रूप में रविवार को पदभार ग्रहण किया। बता दें कि इससे पहले राजकुमार मेहता वरीय पुलिस उपाधीक्षक हजारीबाग के रूप में पदस्थापित थे। जानकारी हो कि शुक्रवार की देर शाम राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए 18 आईपीएस अफसरों का तबादला किया था, जहां 2011 बैच के आईपीएस चंदन सिन्हा को रांची का नया एसएसपी बनाया गया। शिक्षकों को राहत, ट्रांसफर के लिए फिर बढ़ी समय सीमा, इन टीचर्स का होगा स्थानांतरण। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन सहित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा बढ़ा दी है। स्थानांतरण के लिए शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने की समय सीमा शनिवार को खत्म हो रही थी। विभाग ने इसे अब 22 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। आवश्यक योग्यता पूरी करने वाले शिक्षक अब 22 सितंबर तक टीचर ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्थानांतरण के लिए कर सकेंगे। स्थानांतरण की यह प्रक्रिया सरप्लस शिक्षकों, दिव्यांग, महिला तथा गंभीर बीमारियों से ग्रसित शिक्षकों के लिए चल रही है। साथ ही वैसे शिक्षकों का स्थानांतरण होना है जो पति पत्नी के सरकारी कर्मी होने के आधार पर एक ही जगह पदस्थापित होना चाहते हैं। विभाग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ऐसे शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों द्वारा डाटा का सत्यापन 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। दुर्गा सोरेन की जयंती पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। दुर्गा सोरेन स्मारक समिति द्वारा आयोजित झारखंड आंदोलनकारी दिवंगत दुर्गा सोरेन की जयंती में मंत्री चंपई सोरेन, सांसद विजय हांसदा, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विधायक सीता सोरेन, विधायक राजेश कश्यप, पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय कमेटी एवं जिला समिति के नेतागण शामिल हुए। इस मौके पर दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद को शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि। बोकारो के बेरमो से क्या था कनेक्शन? झारखंड की राजधानी रांची के कांटाटोली समेत बोकारो के जरीडी में परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद का शहादत दिवस मनाया गया। 98वें शहादत दिवस पर रांची में झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन, सांसद महुआ मांझी व सांसद विजय हांसदा समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शोषण मुक्त वाहिनी द्वारा बोकारो जिले के जरीडी में अब्दुल हमीद चौक के समक्ष परमवीर अब्दुल हमीद का शहादत दिवस मनाया गया। परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के 98वें शहादत दिवस के अवसर पर रांची स्थित कांटाटोली चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मंत्री चंपई सोरेन, सांसद विजय हांसदा, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, वरिष्ठ नेता विनोद पांडे समेत अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
झारखंड के 5,000 शिक्षकों को सम्मानित कर पासवा संस्था ने एक बार फिर कीर्तिमान स्थापित किया। पासवा प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 11वां राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार मोरहाबादी रांची में किया गया। राज्य के सबसे बड़े शिक्षक सम्मान समारोह में झारखंड के विभिन्न हिस्सों से आए लगभग 5,000 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, राज्य के वित्त मंत्री एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिन्हा, डीएबी मैनेजिंग कमेटी के पूर्व निदेशक LR सैनी सहित अन्य लोग शामिल थे। पलक झपकते ही पहुंचेंगे केरेडारी से बुंडू। अंबा प्रसाद ने रखी 24 किलोमीटर सड़क की आधारशिला। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने केरेडारी से बुंडू भाया कोले तक की लगभग 24 किलोमीटर लंबे पथ निर्माण कार्य की दिन रविवार को आधारशिला रखी। सड़क निर्माण के बाबत कराली विद्यालय के समीप शिलापट का अनावरण करके एवं विधिवत पूजा अर्चना कर विधायक अंबा प्रसाद ने पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। वहीं केरेडारी पहुंचने पर विधायक अंबा प्रसाद का स्थानीय ग्रामीणों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर ढोल ताशा के बीच स्वागत किया। पदयात्रा करते हुए विधायक कार्यक्रम स्थल तक पहुंची। इसके बाद विधिवत शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक अंबा प्रसाद ने संबोधित करते हुए कहा कि इस सड़क निर्माण के लिए काफी दिनों से प्रयासरत थी। मेरी अनुशंसा पर मुख्यमंत्री ने सड़क बनाने का निर्देश विभाग को दिया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से इस सड़क निर्माण की स्वीकृति ग्रामीण कार्य विभाग से मिली। आईआईटी धनबाद में नॉन टीचिंग स्टाफ के 64 पदों पर होगी बहाली। आईआईटी ISM धनबाद में नॉन टीचिंग स्टाफ के 64 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है। आईआईटी धनबाद ने इससे संबंधित विज्ञापन विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2023 अंकित है। बता दें कि 64 पदों में सबसे अधिक 31 पद जूनियर असिस्टेंट के लिए हैं। आईआईटी धनबाद की इस भर्ती में 13 पद जूनियर टेक्नीशियन का, 3 जूनियर टेक्नीशियन मेडिकल, 6 जूनियर टेक्नीशियन सिविल मेंटेनेंस और 7 पोस्ट जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के हैं। 4 पद जूनियर कोचिंग असिस्टेंट के हैं। इनमें स्विमिंग का 1, बास्केटबॉल का 1, जिम इंस्ट्रक्टर का 1 और वेट लिफ्टिंग का 1 पद भी शामिल किया गया है। आदिवासियों के हित की बात करने वाली राज्य सरकार ने सिर्फ उन्हें छला है। सुदेश महतो, तुष्टीकरण की राजनीति से ना समाज का और ना ही राज्य का भला होगा। अधिकारियों को राज्य सरकार ने अपने दायित्व से भटका दिया है। सरकार ने सरकारी अधिकारियों और पुलिस के चरित्र को बदल कर रख दिया है। आज किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना चढ़ावा चढ़ाए कोई काम नहीं होता। हर टेबल काम के लिए पैसे की मांग होती है। अगर आपके पास पैसा है तो आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा, लेकिन अगर पैसे नहीं हैं तो बस दफ्तर के चक्कर लगाते रहिए। ये बातें आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने लोहरदगा नगर भवन में आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह में कही। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन थामा। उन्होंने कहा कि लोहरदगा में विकास की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन राज्य के वित्त मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र होने के बावजूद यह क्षेत्र अभी भी मुकम्मल विकास से दूर है। कोडरमा के नए एसपी अनुदीप सिंह ने किया पदभार ग्रहण। जिले के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में झारखंड कैडर के IPS अनुदीप सिंह ने रविवार को पदभार ग्रहण किया। एसपी कुमार गौरव से कोडरमा के 24वें एसपी के रूप में अनुदीप सिंह ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद एसपी अनुदीप सिंह ने कहा है कि पुलिस तत्परता और ईमानदारी से कार्य करेगी। व्यवसाय करने वाले लोग निर्भीक होकर अपना कार्य करें। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो सीधे हमसे संपर्क कर अपनी समस्या रख सकते हैं। बता दें कि IPS अनुदीप सिंह सीनियर DSP SIRB खूंटी में तैनात थे। एसपी के रूप में उनकी पहली पदस्थापना कोडरमा में हुई है। यशोदा देवी से अभद्रता की बेबी देवी के बेटे ने की निंदा। आंसू नेत्री के बेटे ने कहा, रहने दीजिए। डुमरी उपचुनाव के नतीजों के दूसरे दिन गिरिडीह में शर्मनाक घटना घटी। दरअसल डुमरी थाना में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक उपचुनाव में NDA की ओर से आंसू पार्टी की प्रत्याशी यशोदा देवी के साथ अज्ञात युवक द्वारा अभद्रता की गई। अब इस मामले को लेकर यशोदा देवी के बेटे प्रदीप कुमार महतो और मंत्री बेबी देवी के बेटे अखिलेश महतो आमने सामने आ गए।
दरअसल अखिलेश महतो ने अपने फेसबुक पेज पर उक्त घटना की निंदा की, तो वही जवाब में प्रदीप महतो ने उनको दोहरा रवैया अख्तियार न करने की सलाह दे डाली। आरोप लगाया कि आपके कार्यकर्ताओं द्वारा यह कृत्य किया गया है। दरअसल अखिलेश महतो ने फेसबुक पेज पर यशोदा देवी के साथ अभद्रता की घटना का उल्लेख करते हुए लिखा कि यह कभी स्वीकार्य नहीं है कि कोई हमारी माताओं बहनों के साथ अभद्र करे। मैं इस घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं। उन्होंने आगे लिखा कि भावक तुल्य आंसू नेत्री यशोदा देवी जी के साथ फोन पर अभद्रता और अश्लीलता करने की घटना निंदनीय है। मैं स्थानीय प्रशासन से अपील करता हूं कि मामले में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जवाब में यशोदा देवी के पुत्र प्रदीप कुमार महतो ने लिखा है कि एक तरफ आप कार्रवाई की मांग करते हैं और दूसरी तरफ आपका कार्यकर्ता मेरी मां का मजाक उड़ाता है। इससे अच्छा होगा कि आप छोड़ दीजिए, हम लोग अकेले इसे अपना दुर्भाग्य समझकर सह लेंगे। इधर उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले मंत्री बेबी देवी ने कहा है कि डुमरी के सभी लोगों के सम्मान में ही हमारा सम्मान निहित है। इस प्रकार के कृत्य की मैं पुरजोर भर्त्सना करती हूँ। भोज पर सियासत, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को आमंत्रण नहीं मिलने से नाराज कांग्रेसी। एक तरफ भारत द्वारा G20 की मेजबानी किए जाने पर पूरा भारत गर्व कर रहा है, अन्य देश भी भारत की ताकत को निहार रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आमंत्रण में भारत शब्द का प्रयोग वाकई गण्यमान्य को निमंत्रण नहीं मिलने को लेकर झारखंड में सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रण नहीं दिए जाने पर झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति पद की गरिमा को नहीं समझा जा रहा है। संविधान खतरे में, बिना कोई नियमन आए हुए नाम में परिवर्तन किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन पूरी तरह से पीएमओ के दबाव में कार्य कर रहा है। राष्ट्रपति के द्वारा राजनीतिक कराया जाना देश के लिए खतरनाक है। कांग्रेस को बनाए मजबूत, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को पहुंचाएं घर घर, बोले राजेश ठाकुर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह सांसद गीता कोड़ा के प्रभार वाले 6 जिलों रांची, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार एवं जामताड़ा में संगठन सशक्तिकरण अभियान के तहत कमेटी निर्माण की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में इन जिलों के प्रभारी महासचिव, जिला अध्यक्ष एवं संबंधित जिला अंतर्गत विधानसभा प्रभारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान हर स्तर पर लंबित व अधूरी कमेटी के गठन, संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को घर घर पहुंचाने को कहा गया। इसके साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध जोरदार तरीके से करने का निर्देश दिया गया।